तो बस केवल इतना देखना है आपको कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ रही है या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घट रही है, ये पहले सुनिश्चित हो लेना है। फिर तो सामान्य जो गणितीय सूत्र हैं वो सामान्य गणितीय सूत्र आपको पता होने चाहिए। अनुपात के संबंध में आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाकर के इस प्रकार के प्रश्नों को आप लगा पाएंगे। पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा कौन कौन सी दो राशियाँ हैं। यहाँ पर दो राशियाँ हैं, एक तो है यूनिट यहाँ पर दे रहा है, फिर दूसरा यहाँ पर यह गेहूं का जो वज़न दिया गया है, गेहूं का जो द्रव्यमान दिया गया है वो 36 किलोग्राम। तो इन दो राशियों के बीच में यहाँ पर संबंध हमको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है यूनिट की संख्या, यूनिट और इसकी संख्या दी गई है, यूनिट की संख्या। फिर यहाँ पर गेहूं, गेहूं और यह किस में दिया गया है, यह किलोग्राम में दिया गया है, केजी में दिया गया है। तो ये दो राशियां हैं। जब 4.5 यूनिट है, 4 सही 1/2 यूनिट है, तो हमको कितना गेहूं मिलता है, यह 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। फिर कह रहा है कि 3.5 यूनिट, तो 3.5 यूनिट, अब यहाँ पर देखिए 3 सही 1/2 यूनिट, तो गेहूं की मात्रा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो यूनिट की संख्या है, यह यूनिट की संख्या भी कम हो रही है। तो यह 4.5 से 3.5 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मान लें कि अब x यूनिट हो जाएगा और गेहूं की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो जब एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घट जाती है, तो इस प्रकार के अनुपात को हम अनुलोम समानुपात कहते हैं या डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये हो गया 4 सही 1/2 बटे 3 सही 1/2, यह बराबर हो गया 36 बटे x के। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर 4 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9, 9/2 और यहाँ पर 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 7/2, यह बराबर हो गया 36 बटे x के। और यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा 9/2 गुणे और यहाँ पर हो जाएगा 2/7, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर ये हो गया 36 बटे x। अब यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हो गया 9/7 इज इक्वल टू 36 बटे x। अब क्या करिए, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू हो गया 36 गुणे 7 के। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये हो गया 36 गुणे 7 बटे 9। अब 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौको 36 और 4 का गुणा 7 के साथ हो गया, यह हो गया 28 kg। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया कि जब 3.5 यूनिट का राशन कार्ड होगा तो 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा, यह 28 किलोग्राम के बराबर हमको गेहूं यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को वह कितने समय में पार करेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लेते हैं, यहाँ पर यह एक खंभा है और इसे हम एक रेलगाड़ी के रूप में मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी यह खंभे का, अब यहाँ पर यह इंजन इसका इस खंभे के पास में आया और फिर क्या हुआ, और अब ये पूरा का पूरा जब जितने भी डिब्बे हैं, जब ये डिब्बे खंभे को पार कर जाएंगे तभी रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी। इसका अर्थ हुआ कि इस रेलगाड़ी को इस खंभे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा। तो कोई भी रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार कर रही है तो इसका मतलब है कि वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है। तो यहाँ पर
रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई यह बराबर है 315 मीटर। ठीक, और खंभे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा। इसलिए तय की गई यह दूरी यह कितने के बराबर हो जाएगा? यह भी 315 मीटर के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर लंबाई 315 मीटर दिया गया है और यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि पहले इस राशि को भी हमको जो पहली राशि है उसी राशि के मात्रक के अनुसार बदलना होगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल यह बराबर दिया गया है 54 किलोमीटर और प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको पहले मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए यह बराबर हो गया 54 गुणे, और यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर यह बराबर कितना होता है? 1000 मीटर के। तो अब 1000 और यह मीटर में बदल गया। ठीक, अब नीचे घंटा लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 घंटा यह बराबर कितने के होता है? यह 60 मिनट के होता है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 घंटा बराबर हो गया 60 गुणे 60, और यह किस में बदल गया? सेकंड में। यह बराबर हो गया 3600 सेकंड के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हो गया 3600 और यह सेकंड में बदल गया। तो यह बराबर हो गया 54 और फिर 1 2 3 0 हो गया। फिर यहाँ पर 36। अब देखिए ये हो गया मीटर और प्रति सेकंड हो गया मीटर। तो यहाँ पर क्या मिल गया? यह मिल गया 15 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर अब यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा यह बराबर हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि 1 सेकंड में यह रेलगाड़ी कितना दूरी तय करती है, 1 सेकंड में कितना तय करेगी, और उसी आधार पर तब हम निकाल पाएंगे कि 315 मीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहले इस रेलगाड़ी की चाल को हमने जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब यहाँ पर देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, दूरी बटे समय। इसलिए दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। तो अब 1 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यह बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? चाल और गुणे यहाँ पर हो गया समय, क्योंकि हमने देख लिया कि दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर है चाल गुणे समय के। तो चाल कितना है? यह 15 मीटर प्रति सेकंड गुणे 1 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, यह बराबर हो गया 15 मीटर के। तो रेलगाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 राशियाँ हैं, दूरी और किस में है? मीटर में। और समय यहाँ पर किस में है?
समय यहाँ पर सेकेंड में है। तो 15 मीटर दूरी यह तय करती है कितने समय में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में रेलगाड़ी 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 315 मीटर। आपको बताया कि उस खंभे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर की वह दूरी तय करेगी। तो 315 मीटर तय करने में कितना समय लेगी? यक्स समय लेगी। अब यहाँ पर देखिए दूरी बढ़ रही है, 15 मीटर से 315 मीटर हो रही है, तो समय भी 1 से अधिक होगा और यहाँ पर हमने मान लिया कि यह यक्स के बराबर है। तब यहाँ पर यह हो गया 15/315 बराबर 1/यक्स के। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो गया 15 यक्स बराबर 315 गुणे 1, या यक्स बराबर हो गया 315/15, 315/15। अब यहाँ पर हो गया 15 दूना 30 और 15 एकम 15। यहाँ पर यक्स बराबर कितना आ गया? 21 सेकेंड। तो अब उत्तर क्या हो गया? खंभे को पार करने में लगा समय यह कितने के बराबर आ गया? यहाँ पर यह 21 सेकेंड के बराबर आ गया।